नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जीके ट्रिक पर। और आज अपन देखने वाले हैं मेवाड़ का इतिहास। जो अपने ब्रह्मास्त्र बुक का रिवीजन चल रहा है उसमें हमने मेवाड़ आज का टॉपिक रहेगा। मारवाड़ पढ़ लिया, चौहान पढ़ लिए और अपने कौन सा पढ़ लिया, चौहान और जयपुर का इतिहास। 3 टॉपिक पढ़ लिए। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो तो आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके वहाँ से देख सकते हो, या हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मेवाड़ से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण राजा हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनसे संबंधित जो भी युद्ध हैं, तो सबको अपन डिटेल से देख लेते हैं। एकदम शॉर्ट एंड स्वीट रहेगा और मतलब मैटर पूरा रहेगा, लेकिन आपको समझ में आसानी से हो जाएगा। शॉर्ट तरीके से सारा मैटर समझाया गया है। आगे देखते हैं अब इसमें वीडियो स्टार्ट करके। मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़, ये क्षेत्र जो है मेवाड़ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट जो प्राचीन नाम है मेवाड़ का, प्राचीन नाम क्या है? मेदपाट या प्रागवाड़ जो इसके प्राचीन नाम है। और महाभारत काल में सीवी जनपद कहा जाता था। मेवाड़ को क्या है, महाभारत काल में क्या है, सीवी जनपद कहा जाता था, याद रखना। जिसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका नगरी चित्तौड़। जो इसकी राजधानी थी मध्यमिका नगरी चित्तौड़। सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका। नेक्स्ट, वंश कौन सा निवास करता है यहाँ पे? गुइल वंश या सिसोदिया वंश। गुइल सिसोदिया वंश यहाँ पे निवास करता है, ने यहाँ पे शासन किया था। और कुल देवी कौन सी? बाण माता। और इष्ट देवी कौन सी है? अन्नपूर्णा माता। वंश तो कौन सा है? गुइल सिसोदिया। और कुल देवी बाण माता और इष्ट देवी अन्नपूर्णा माता है मेवाड़ के शासकों की। और कुल देवता जो है एकलिंग जी जो है मेवाड़ के शासकों के लोक देवता हैं। कुल देवी बाण माता, इष्ट देवी अन्नपूर्णा माता। नेक्स्ट है रक्त तिलक। ये रक्त तिलक क्या होता है कि रक्त तिलक जो है मेवाड़ महाराणा राज तिलक, मेवाड़ महाराणा का राज तिलक ऊंद्री गांव ईडर का भील राजा अपने अंगूठे के रक्त से करता था। मेवाड़ जो शासक था उनका जो राज तिलक था वो क्या है, ऊंद्री गांव ईडर में ऊंद्री गांव ईडर का जो भील राजा था उसके अपने अंगूठे से करता था। नेक्स्ट है मेवाड़ झंडे का वाक्य। मेवाड़ झंडे का वाक्य क्या है? मेवाड़ के झंडे पे क्या लिखा हुआ था? जो दृढ़ राखे धर्म को तीर आंके करतार। क्या वाक्य? जो दृढ़ राखे धर्म को तीर आंके करतार। याद रखना इसको। वाक्य है कि जो दृढ़ राखे धर्म को तीर आंके करतार। और आगे देख लेते हैं इनकी उत्पत्ति से संबंधित। कर्नाजम स्टोर के अनुसार गुइलों की उत्पत्ति वल्लभी गुजरात के शासक वंश से हुई है। वल्लभी के शासक वंश से हुई है। किसकी? जो मेवाड़ के शासकों की, गुइल वंश की। नेक्स्ट, अबुल फजल के अनुसार मेवाड़ शासक ईरान के शासक नौशेर खां आदिल के संतान थे। सबके अलग अलग मत है, लेकिन आपको याद रखना है। तो अबुल फजल का मत तो है कि जो ईरान के शासक नौशेर खां आदि की संतान है। और कर्नाजम स्टोर जो है वो मानते हैं कि जो है ये वल्लभी जो गुजरात में है, वल्लभी के शासक के वंशज हैं। आगे देखते हैं। डी.आर. भंडारकर नागर ब्राह्मणों से उत्पत्ति मानते हैं। और गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, J.N. आसोपा, मोड़ोत नैणसी गुहिल वंश की उत्पत्ति किसे? ब्राह्मण वंश से मानते हैं। कौन? डी.आर. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा, J.N. आसोपा, मोड़ोत नैणसी, ये सभी क्या है? गुहिल वंश की उत्पत्ति किसे? ब्राह्मण वंश से मानते हैं। नेक्स्ट आगे पॉइंट है, मेवाड़ शासक स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते हैं। जो मेवाड़ी शासक स्वयं को क्या है? भगवान राम का वंशज मानते हैं। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने सूर्यवंशी माना है। जो मेवाड़ के शासकों को क्या है? पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने क्या है? सूर्यवंशी माना है। और कर्नल जेम्स टोड व मोड़ोत नैणसी गुहिल वंश की 24 शाखाएँ बताते हैं। कितनी शाखाएँ? 24 शाखाएँ, याद रखना। और कर्नल जेम्स टोड और मोड़ोत नैणसी कितनी शाखाएँ बताए? 24 शाखाएँ बताते हैं। कवि श्यामल दास ने गुहिलों की 36 शाखाएँ बताई है। कवि श्यामल दास ने तो कितनी बताई है? 36। और कर्नल जेम्स टोड और मोड़ोत नैणसी ने कितनी बताई? 24 शाखाएँ बताई है। नेक्स्ट है गुइल या गुइलादित्य। जो पहला शासक है गुइल या गुइलादित्य। गुहिल वंश का संस्थापक या आदि पुरुष कौन है? गुइलादित्य या गुइलादित्य। कब शासक बना था? 566 ईस्वी में।
लालन पालन गुफा में कमलावती ब्राह्मणी ने किया था। जो गुहिल का क्या है, लालन पालन किसने किया था? कमलावती ब्राह्मणी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं बप्पा रावल, या इसका नाम उपनाम क्या है? कालभोज भी है, तो याद रखना बप्पा रावल जो इम्पोर्टेंट शासक है। बप्पा रावल जो 734 से 753 तक शासक रहा था। इसका मूल नाम क्या है? कालभोज। बप्पा रावल जो हारित ऋषि की गायें चराता था, और गाय चराता था। हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य प्राप्त किया। 734 में चित्तौड़ का शासक मानमोरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। किसने? बप्पा रावल ने। और राजधानी बनाया, फिर चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। कालभोज जो है गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। नेक्स्ट है कैलाशपुरी गांव में एक लिंगनाथ जी का मंदिर बनवाया बप्पा रावल ने, और श्री वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से की है। किससे की है? श्री वैद्य ने तुलना बप्पा रावल की चार्ल्स मार्टेल से। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेवाड़ महाराणा खुद को एकलिंग जी का दीवान मानते थे। एकलिंग जी का दीवान मानते थे मेवाड़ के शासक। क्या है? स्वयं एकलिंग जी को राजा शासक मान के खुद उनके दीवान बन के शासन किया करते थे मेवाड़ के शासक। आगे हैं मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए किसने? बप्पा रावल ने। और उपाधि क्या कहती है बप्पा रावल की? देख लेते हैं। चकवे, हिंदुआ सूरज जो गुहिल वंश के एक मिनट दिख नहीं रहा था, इसको बोला था। हाँ, जो हिंदुआ सूरज है, गुहिल वंश के सभी शासक स्वयं को हिंदुआ सूरज कहते हैं, तो याद रखना चकवे और हिंदुआ सूरज इनकी उपाधियाँ हैं। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना जो भी हमारे चैनल पे नए हो। ठीक है दोस्तों, और आपको क्या करना है कि जैसे कोई भी आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कमेंट जरूर करना है वीडियो के एंड में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और जो आगे आपको किस टॉपिक पे, किस चीज़ पे या किसके नोट्स की रिवीजन की क्लास है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट शासक है अल्लट। नेक्स्ट शासक कौन है? अल्लट या इसका उपाधि है आलू रावल, जो इसकी उपाधि है। उपाधि क्या है? आलू रावल, जो ख्याति साहित्य में है। अल्लट के बारे में है कि होण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था अल्लट ने, और आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया था। आहड़ को क्या है? दूसरी राजधानी बनाया था। पहले तो जो किसने चित्तौड़ को बनाया था? बप्पा रावल ने। और दूसरी राजधानी किसको बनाया? आहड़ को बनाया था दूसरी राजधानी। किसने? अल्लट ने। आहड़ में वरा मंदिर का निर्माण करवाया अल्लट ने। सर्वप्रथम मेवाड़ में नौकरशाही की शुरुआत की थी अल्लट ने। नेक्स्ट शासक है रणसिंह या कर्ण सिंह। रणसिंह या कर्ण सिंह जो नेक्स्ट शासक है, इसके दो पुत्र थे, सेम सिंह और राव जो है रणसिंह के दो पुत्र थे। सेम सिंह ने रावल शाखा चलाया, सेम सिंह ने रावल शाखा को चलाया, वो राव ने सिसोदिया गांव की छोटा कर इसको। राव ने क्या है? सिसोदिया गांव की स्थापना कर राणा शाखा सिसोदिया वंश की नींव रखी। राणा शाखा की स्थापना तो किसने की थी? राव ने। और सेम सिंह ने क्या है? रावल शाखा की चलाई थी। इन दोनों ने अलग अलग शाखाएं चलाई। पहले देखते हैं रावल सामंत जो है रावल शाखा के, तो रावल लगाते हैं, ठीक है। और दूसरी शाखा कौन सी थी? राणा शाखा के राणा लगाते हैं शासक, तो याद रखना। तो रावल सामंत सिंह जो इनके समय क्या है? कित्तू चौहान ने मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, तब इन्होंने वागड़ राज्य की स्थापना की। किसने? रावल सामंत सिंह ने। नेक्स्ट है रावल जैत्र सिंह। नेक्स्ट शासक कौन है? रावल जैत्र सिंह जो है 1213 से 1253 तक शासक रहे थे। इन्होंने इसके समय क्या है? भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी में। दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश व जैत्र सिंह के मध्य हुआ था। किसके मध्य? इल्तुतमिश व जैत्र सिंह के मध्य हुआ था भूताला का युद्ध, जिसमें क्या जैत्र सिंह विजय हुआ था। और इस युद्ध की जानकारी जयसिंह सूरी के ग्रंथ हमीर मदमर्दन से मिलती है। याद रखना, जो भूताला युद्ध की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? हमीर मदमर्दन से। जैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया। जैत्र सिंह ने फिर चित्तौड़ को राजधानी बनाया था।
नेक्स्ट है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जो मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्णकाल जो है वो रावल जैत सिंह का काल माना जाता है। और डॉक्टर गौरीशंकर हीरा चंदोजा ने कहा दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैत सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने की। तो याद रखना इसको। आगे देखते हैं रावल तेज सिंह। नेक्स्ट है रावल तेज सिंह जो है इनके समय क्या है कमलचंद द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित, इसके समय क्या है कमलचंद द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित प्रथम जो ग्रंथ था वो कौन सा था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। याद रखना श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो ग्रंथ है उसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। और किसके समय रावल तेज सिंह के समय चित्रित किया गया था, किसने किया था, कमलचंद द्वारा ताड़पत्र पर चित्रित किया गया था। नेक्स्ट है परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर उपाधि धारण की थी रावल तेज सिंह ने। इनकी पत्नी जैतल देवी ने चित्तौड़ दुर्ग में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। किसने, जैतल देवी ने। आगे देखते हैं समर सिंह। नेक्स्ट शासक कौन है, समर सिंह। जो प्रमुख शिल्पी कौन है इसके, पद्म सिंह, केलन और करम सिंह जो इसके प्रमुख शिल्पी है। नेक्स्ट है रावल रतन सिंह जो 1302 से 1303 तक इनका शासनकाल था। गुहिल वंशीय रावल शाखा का अंतिम शासक, गुहिल वंशीय रावल शाखा का अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण क्या क्या थे देख लीजिए। चित्तौड़ का व्यापारिक व सामरिक महत्व, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी होना। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार रावल रतन सिंह की सुंदर रानी जो कौन थी, पद्मिनी को प्राप्त करना। जो 1540 में क्या है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि जो उनकी रानी पद्मिनी थी उसके लिए उन्होंने जो युद्ध के आक्रमण का कारण था ये। नेक्स्ट सीएल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। पिता कौन था, जो पद्मिनी के बारे में जानकारी है, पद्मिनी के बारे में जानकारी है कि वह सीएल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थी। और पिता कौन है, गोवर्धन या गंधर्व सेन। माता कौन थी, चंपावती। और जो हीरामन तोते ने रानी पद्मावती की सुंदरता का उल्लेख किया रावल रतन सिंह के सामने किया था। आगे देखते हीरामन तोते ने रानी पद्मिनी की सुंदरता का उल्लेख रावल रतन सिंह के सामने किया। रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन पद्मिनी पर बुरी नज़र रखता था, इसलिए रतन सिंह ने उसको निकाल दिया। राघव चेतन ने अलाउद्दीन खिलजी के सामने जाकर पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन किया। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, बस एक एक आप बस वन लाइनर फॉर्म में आपके समझ में आ जाएंगे, एक बस सुनते जाइए इनको, ठीक है। गोरा बादल रतन सिंह के सैनिक थे जो क्रमशः रानी पद्मिनी के चाचा और भाई थे। याद रखना गोरा बादल जो है रतन सिंह के सैनिक थे जो क्रमशः रानी पद्मिनी के गए चाचा और भाई थे। गोरा तो क्या चाचा था और बादल पद्मिनी का भाई था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ था, याद रखना कब हुआ था, 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम शाखा हुआ था। और जौहर जो रानी पद्मिनी ने किया था और केसरिया रावल रतन सिंह ने किया था। मेवाड़ का प्रथम शाखा हुआ था 26 अगस्त 1303 को। नेक्स्ट है इस युद्ध का वर्णन अमीर खुसरो ने आंखों देखा अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह तारीख अलाई में किया। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग अपने पुत्र खिजर खां, याद रखना अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया। वह चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। अपने पुत्र खिजर खां को तो इसका दुर्ग का जो उत्तरदायित्व सौंप दिया और क्या है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया, खिजराबाद। बाद में चित्तौड़गढ़ का किला अलाउद्दीन खिलजी ने खिजर खां से मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया। नेक्स्ट शासक है हमीर जो है 1326 से 1364 तक राणा हमीर। अब रावल शाखा समाप्त हो गई थी। रावल शाखा का अंतिम शासक तो कौन था, रावल रतन सिंह, ठीक है। रावल रतन सिंह के बाद में अब रावल शाखा खत्म हो गई, उसके बाद कौन सी आ गई, राणा शाखा। तो सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक है, सिसोदिया साम्राज्य का संस्थापक हमीर। इनकी उपाधि राणा का महाराणा थी। हरि सिंह जी के पुत्र
वह राणा लक्ष्मण सिंह जी के पोते थे। सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर 1326 में अधिकार किया। उपनाम क्या है मेवाड़ का उद्धारक मुक्तिदाता कहते हैं किसको? हमीर को। नेक्स्ट है कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति में विषमगांठी पंचानन। विकट आक्रमणों में सिंह के समान। रसिक प्रिया टीका में महाराणा कुंभा ने महाराणा हमीर को वीर राजा कहा। याद रखना कि कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति में विषमगांठी पंचानन जो विकट आक्रमणों में सिंह के समान, तो किसको? राणा हमीर को कहा गया है। और रसिक प्रिया की टीका जो है महाराणा कुंभा ने लिखी, उसमें क्या है? राणा हमीर को वीर राजा कहा गया। आगे हैं चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया हमीर ने। और सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध जो है कब हुआ था? 1337 में सिंगोली बांसवाड़ा का युद्ध हुआ था। राणा हमीर व मोहम्मद बिन तुगलक के मध्य हुआ, जिसमें राणा हमीर की विजय हुई। इसमें क्या है? राणा हमीर की विजय हुई थी। किसके मध्य लड़ा गया था सिंगोली का युद्ध? मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हमीर के मध्य। इसमें जीता कौन? राणा हमीर विजय हुआ। नेक्स्ट शासक है महाराणा क्षेत्र सिंह। राणा क्षेत्र सिंह जो है 1364 से 1382 तक शासक रहा। और राणा क्षेत्र सिंह या खेता के दिलावर खां गोरी को परास्त कर भविष्य में होने वाले मालवा मेवाड़ के संघर्ष को आरंभ किया। नेक्स्ट है राणा लख सिंह या लाखा। राणा लख सिंह 1382 से 1421 तक शासक रहा था। इनके समय जावर में चांदी की खान निकली। इंपॉर्टेंट शासक है राणा लाखा। इनके समय में क्या है? जावर में क्या है? चांदी की खान निकली, जिससे राज्य का आर्थिक विकास हुआ। इनके समय छित्र बंजारे द्वारा पिछोला झील बनाई गई। किसके समय? राणा लाखा के समय बनाई गई थी पिछोला झील। और पिछोला झील पर नटनिका चबूतरा। पिछोला झील पे क्या है? नटनिका चबूतरा है। दरबारी विद्वान कौन है? धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट। नेक्स्ट कुंभाहाड़ा जो बूंदी के नकली दुर्ग की रक्षा करते हुए राणा लाखा के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। ठीक है, राणा कुंभा ने बोला था कि मैं हाड़ौती का जो नकली जो तारागढ़ नकली दुर्ग है उसको जीतने के लिए उन्होंने मतलब पहले असली दुर्ग को जीतना चाहता था, लेकिन असली दुर्ग को नहीं जीत पा रहा था। तो जो इसके सैनिक थे उन्होंने प्लानिंग की कि नकली दुर्ग बना के मिट्टी का और उसको जितवाया जाए। लेकिन उसकी रक्षा के लिए भी कौन आ गया? बूंदी का शासक, बूंदी का एक जो रक्षक था कुंभाहाड़ा, तो उसने लाखा से लड़ते हुए दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था ये। नेक्स्ट कहानी बहुत लंबी है और इंटरेस्टिंग भी होती है, लेकिन अभी अपन को वीडियो लंबी नहीं करनी। नेक्स्ट है राणा चूड़ा। मेवाड़ का भीष्म पितामह कहते हैं। राणा चूड़ा को क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं। मेवाड़ के राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई की सगाई नारियल राव चुंडा के लिए भेजा, लेकिन हंसाबाई की शादी राणा लाखा के साथ इस शर्त पर कर दी गई कि इससे उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा। नेक्स्ट है राव चुंडा ने प्रतिज्ञा ली कि मेवाड़ की गद्दी पर उसका कोई उत्तराधिकार नहीं है, उसका कोई उत्तराधिकारी जो है गद्दी पर नहीं बैठेगा। नेक्स्ट है महाराणा मोकल जो हंसाबाई और लाखा से उत्पन्न हुआ था, मोकल का जन्म हुआ था। तो राणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र कौन था? मोकल जब शासक बना तब उसका संरक्षक राणा चुंडा रहा, लेकिन हंसाबाई ने अपने भाई रणमल को बुला लिया। हंसाबाई ने क्या है? रणमल को बुला लिया था। और राणा मोकल ने परमार भोज द्वारा बनाए गए त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर को मोकल मंदिर या समदेश्वर मंदिर भी कहते हैं। याद रखना, जो त्रिभुवन नारायण मंदिर है उसको क्या है? उसका जीर्णोद्धार तो किसने? मोकल ने करवाया था। और इसको इसका क्या है? मोकल मंदिर भी कहते हैं या समदेश्वर मंदिर इसके उपनाम है। याद रखना। नेक्स्ट है मन्ना फना विसल जैसे शिल्पी व योगेश्वर और भट्ट विष्णु
नामक विद्वान इनके दरबार में रहते थे। जिलवाड़ा अभियान 1433 ईस्वी में महाराणा मोकल जिलवाड़ा अभियान में गए थे। वहाँ महपा पंवार के कहने पर चाचा मेहरान ने मोकल की हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। जब महपा पंवार ने क्या है, मोकल की हत्या कर दी, उसके बाद जो शासक कौन बना था, महाराणा कुंभा। ठीक है, महाराणा कुंभा शासक बना था मोकल के बाद। तो जो पिता कौन थे, मोकल थे, और माता कौन है, सौभाग्य देवी। महाराणा कुंभा के पिता तो कौन है, मोकल, और माता कौन है, सौभाग्य देवी। ये सारंगपुर मध्य प्रदेश का आयोजन कब हुआ था, 1437 में। मालवा के महमूद गजनवी ने महबूबा पंवार को शरण दी थी। महाराणा कुंभा व मांडू के महमूद खिलजी, महाराणा कुंभा व जो मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध, जिसमें क्या है, महाराणा कुंभा विजय हुआ। और महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को 6 माह तक कैद रखा, फिर छोड़ दिया। इस विजय की स्मृति में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है, अपने आराध्य देव भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कब, 1440 से 1448 के मध्य। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। जो कब हुआ था सारंगपुर युद्ध, 1437 में। और किसके मध्य हुआ था, जो महाराणा कुंभा और मालवा के जो शासक थे महमूद खिलजी के मध्य युद्ध हुआ था। इसमें महाराणा कुंभा जीता था, और जो महमूद खिलजी को क्या 6 महीने तक कैद रखा था, उसके बाद इनको छोड़ दिया गया था। आगे देखते हैं नागौर युद्ध। नागौर विजय। नागौर पर अधिकार के लिए शम्स खां व उसके छोटे भाई मुजाहिद खां लड़ रहे थे। महाराणा कुंभा की सैन्य सहायता से शम्स खां नागौर शासक बना, लेकिन शम्स खां ने कुंभा की शर्त नहीं मानी, तो महाराणा कुंभा ने नागौर पर अधिकार कर लिया और शम्स खां गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। नेक्स्ट है चंपारण या चंपानेर का युद्ध। चंपारण या चंपानेर गुजरात की संधि। चंपानेर की संधि जो कब हुई थी, 1456 में हुई थी चंपानेर की संधि। कुतुबुद्दीन शाह व मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के मध्य, किसके मध्य हुई थी चंपानेर की संधि, कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के महमूद खिलजी के मध्य। शर्त क्या थी, दोनों मिलकर महाराणा कुंभा को हरा देंगे, वो मेवाड़ को आपस में बांट लेंगे। ये संधि के तहत तय हुआ था। नेक्स्ट है बदनौर का युद्ध। बदनौर तो कहाँ है, ब्यावर में है। तो बदनौर का युद्ध कब, 1457 में हुआ था। महाराणा कुंभा ने कुतुबुद्दीन शाह व महमूद खिलजी प्रथम की संयुक्त सेना को हराया और बदनौर में कुशाल माता का भव्य मंदिर का निर्माण किया। किसने, महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट जो महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला के बारे में देख लेते हैं। महाराणा कुंभा की स्थापत्य कला। वीर विनोद ग्रंथ के लेखक श्यामल दास के अनुसार कुंभा ने मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। किसने कहा, ये कवि राजा श्यामल दास ने अपनी पुस्तक वीर विनोद के अंतर्गत। महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग सिरोही, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही, बेराड़ दुर्ग बदनौर ब्यावर में, बोमर दुर्ग मचान दुर्ग सिरोही में का निर्माण कराया। ये दुर्ग है, कुंभलगढ़, बसंती, अचलगढ़, बेराट, बोमट, मचान, ये दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था, महाराणा कुंभा ने। नेक्स्ट है महाराणा कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। महाराणा कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कुंभश्याम मंदिर जो 1448 में बनाया गया था, श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभश्याम मंदिर या श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभश्याम मंदिर का भी और श्रृंगार चौरी मंदिर का भी। नेक्स्ट साहित्य से संबंधित जानकारी है। महाराणा कुंभा है, कुंभा के संगीत गुरु कौन थे, सारंदर व्यास, और कुंभा के काव्य गुरु कौन थे, कान्हा व्यास। दोनों को इंपॉर्टेंट लगाना। और कुंभा के गुरु चित्रकला गुरु, कुंभा के गुरु और चित्रकला गुरु कौन थे, जैनाचार्य हीरानंद मुनि जो थे कुंभा के गुरु थे, चित्रकला गुरु। और कुंभा के काव्य गुरु तो कान्हा व्यास, संगीत गुरु सारंग व्यास। इन्हें कविराजा की उपाधि दी गई। आगे देखते हैं महाराणा कुंभा के संगीत पर ग्रंथ। संगीत पर ग्रंथ कौन से, संगीत राज जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, इसके 5 भाग हैं। जो संगीत राज इसके 5 भाग हैं। पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश जो इसके
5 भाग है इसके संगीत राज के। पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश जो है 5 भाग है। आगे देखते हैं जो संगीत मीमांसा, स्वर्ण प्रबंध या सुधा प्रबंध, चंडी शतक, कामराज रतिसार, ये क्या है? कुंभा के संगीत ग्रंथ है। नेक्स्ट है जयदेव के गीत गोविंद पर कुंभा ने रसिक प्रिया टीका लिखी। जयदेव का जो ग्रंथ है गीत गोविंद, उस पर क्या है? महाराणा कुंभा ने रसिक प्रिया की टीका लिखी। एकलिंग महात्म्य ग्रंथ जो संस्कृत भाषा में कान्हा व्यास ने लिखा था, एकलिंग महात्म्य, लेकिन महाराणा कुंभा ने इसके प्रथम भाग राजवर्ण को लिखा था। जो एकलिंग महात्म्य जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में, उसका जो लेखन तो किसने किया था? कान्हा व्यास ने, लेकिन उसका जो प्रथम पेज है, प्रथम भाग है, प्रथम भाग का जो किसने लिखा था? राजवर्णन को लिखा था। तो किसने लिखा था? महाराणा कुंभा ने लिखा था। महाराणा कुंभा का शिल्पी कौन था? मंडन, और मंडन का भाई नाथा जो कौन था? पुस्तक कौन सी थी नाथा की? वास्तु मंजरी। वह पुत्र कौन था? गोविंद। जो महाराणा कुंभा का जो शिल्पी था मंडन, और मंडन का भाई कौन था? नाथा। जो मंडन के भाई जो नाथा था उसकी पुस्तक कौन सी है? वास्तु मंजरी। और जो महाराणा कुंभा का जो पुत्र था वो कौन था? गोविंद। शिल्पी मंडन की पुस्तकें, तो मंडन द्वारा कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी? तो उनकी पुस्तकों के नाम है तो प्रसाद मंडन, पहली है प्रसाद मंडन। आगे देखते हैं जो शिल्पी कौन है? मंडन की पुस्तकें। जो शिल्पी है मंडन, उसकी जो महाराणा कुंभा का जो शिल्पी है मंडन, उसकी पुस्तकें देते हैं। प्रसाद मंडन, रूप मंडन, राजवल्लभ, कोदड़ मंडल, देवमूर्ति प्रकरण या रूपावतार मंडन, शकुन मंडन और वेद मंडन, जो किसकी है? मंडन की पुस्तकें। तो जो प्रसाद मंडन में क्या है? महलों के बारे में जानकारी है। रूप मंडन में मूर्तियों के बारे में जानकारी है। राजवल्लभ में सामान्य आवास या ग्रह का वर्णन है। कोदंड मंडन में क्या है? धनुष विद्या के बारे में जानकारी है। देवमूर्ति प्रकरण है। रूपावतार मंडल में क्या है? मूर्ति स्थापना संबंधी जानकारी है। शकुन मंडल में क्या है? सगुन, अपसगुन, अवका वर्णन है। वेद मंडल में क्या है? वेद्या व निंदा से संबंधित जानकारी है। आगे देखते हैं वास्तुमंडल, वास्तुसार और वास्तुशास्त्र। वास्तुमंडल, वास्तुसार, वास्तुशास्त्र भी क्या है? मंडन की पुस्तकें हैं। महाराणा कुंभा वीणा बजाने में रुचि रखते थे, और महाराणा कुंभा की पुत्री रमाबाई थी। पुत्री का नाम क्या था? रमाबाई। जो संगीत में रुचि रखने के कारण वागीश्वरी देवी की उपाधि प्राप्ति इसको। जो कुंभा की पुत्री कौन थी? रमाबाई। वो संगीत में रुचि रखने के कारण क्या है? इसको वागीश्वरी देवी की उपाधि प्राप्ति। कुंभा के दरबारी विद्वान देखते हैं। सोम सुंदर, मुनि सुंदर, जयचंद सूरी, मुनि जिनसेन सूरी, सोमदेव, भुवनचंद सूरी और सुंदर सूरी, सुंदर गुणी, टिल्ला भट्ट, नाथा, अत्रि महेश आदि जो विद्वान थे महाराणा कुंभा के दरबार में थे। महाराणा कुंभा की उपाधियाँ अब देखते। महाराणा कुंभा की उपाधियों को नाम देख लेते हैं पहले, फिर उनको किस किस क्षेत्र में दी जाती है। तो महाराणा कुंभा की उपाधियाँ हैं। अभिनव भट्टाचार्य, उपाधि कौन कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य, हाल गुरु, सेल गुरु, छाप गुरु, हिंदू सुल्तान, राय रासो या राणा रासो, राजगुरु, अशुपति, नरपति, परम गुरु, दान गुरु, चाप गुरु, ये सब क्या है? इसकी उपाधियाँ हैं महाराणा कुंभा की। एक को देख लेते थोड़ा सा। जो अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि तो संगीत का ज्ञान होने के कारण दी जाती है, और हाल गुरु जो गिरिदुर्गों का स्वामी होने के कारण, सेल गुरु क्या है? युद्ध में निपुण होने के कारण, और छाप गुरु छापामारी युद्ध के कारण, हिंदू सुल्तान मुस्लिम शासकों से रक्षा के कारण,
और राय रासो या राणा रासो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, राजगुरु राजनीति में दक्ष होने के कारण, और वसुपति घुड़सवारी में दक्ष होने के कारण। नेक्स्ट है नरपति जो मानव में श्रेष्ठ, और परम गुरु और दान गुरु। नेक्स्ट चाप गुरु जो है धनुष अच्छा चलाने के कारण। अंतिम समय में महाराणा कुंभा को उन्माद रोग हो गया और उदा ने महाराणा मामा कुंड कुंभलगढ़ में कुंभा की हत्या कर दी। आगे है उदा। आगे नेक्स्ट शासक कौन है? उदा सिसोदिया जो 1477 तक शासक रहा था। मेवाड़ का पितंता शासक कौन है? उदा सिसोदिया, याद रखना। और मारवाड़ का कौन है? मालदेव। सबको इनको अलग से याद रखना, पितंता शासकों। इनके भाई रायमल ने इनको दाड़िमपुर के युद्ध में परास्त किया। उदा मालवा की ओर भाग गया और जहाँ बिजली गिरने से उदा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ज़्यादा दिन ये जीवित नहीं रहे, 1568 से 1577 तक शासनकाल रहा इनका। नेक्स्ट है महाराजा रायमल जो 1473 से 1509 तक शासनकाल था इनका। एकलिंग जी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया महाराणा रायमल ने, और इनकी पत्नी श्रृंगार देवी ने गोसुंडी की बावड़ी, याद रखना, गोसुंडी की बावड़ी चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया। नेक्स्ट जो है अर्जुन प्रमुख शिल्पी था। गोपाल भट्ट महेश अच्छे विद्वान भी इसके दरबार में थे। नेक्स्ट पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार। अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनाकर इसका नाम रानी ताराबाई के नाम पर तारागढ़ रखा। ये पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या है, अजमेर दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनाकर अपनी रानी ताराबाई के नाम पर उसका नाम तारागढ़ रखा। 12 खंभों की छतरी कहाँ है? कुंभलगढ़ में। जो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी कहाँ में? कुंभलगढ़ में। पृथ्वीराज जयमल सांगा के चाचा सारूदेव भीम गांव के चारण जाति की पुजारिन महिला से मेवाड़ के अगले शासक के बारे में पूछने के लिए गए थे। महिला ने महाराणा सांगा के राजा बनने की भविष्यवाणी की। जो पृथ्वीराज सिसोदिया जयमल और सांगा, ये जो और क्या चाचा सारूदेव, ये क्या कहाँ गए थे? चारण जाति की एक पुजारिन थी, उसके पास गए थे। तो उसने बोला कि सांगा शासक बनेगा, जबकि सांगा छोटा पुत्र था। तो इनके बीच में उस मतभेद भी हुई उस समय, और उसमें क्या है, सांगा की आंख फोड़ दी थी उन्होंने। पृथ्वीराज ने राणा सांगा की आंख फोड़ दी। पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या, सांगा की आंख फोड़ दी। राणा सांगा जो भागकर सेवंतरी गांव पहुंचा, जहां राठौड़ बिदा ने राणा सांगा को शरण दी। बिदा जयमल के साथ लड़ता हुआ मारा गया था। नेक्स्ट यहाँ से सांगा अजमेर पहुंचा, जहां रावत करमचंद ने शरण दी। नेक्स्ट है महाराणा संग्राम सिंह या राणा सांगा। नेक्स्ट शासक कौन था? संग्राम सिंह या सांगा, जो 1509 से 1528 तक शासनकाल था इनका। और जन्म 12 अप्रैल 1482 को महाराणा संग्राम सिंह का जन्म हुआ था। याद है, इंपॉर्टेंट शासक है, याद रखना इसको। महाराणा सांगा जो है इंपॉर्टेंट है। शरीर पर कितने घाव? 80 घाव होने के कारण कर्नल जेम्स स्टोर ने सैनिकों का भग्नावशेष कहा है। कर्नल इसको सांगा को। महाराणा सांगा को हिंदू पथ कहा जाता है। और सांगा अंतिम भारतीय हिंदू राजा था जिसने नीचे सभी राजपूत जातियां विदेशियों को भागने के लिए एक हुई थी। सांगा अंतिम भारतीय राजा था जिसके नीचे सभी राजपूत जातियां विदेशियों को भगाने के लिए एक हुई थी। पहला युद्ध सांगा संबंधित खातौली का युद्ध पीपलदा गांव कोटा में 1517 में हुआ था। खातौली का युद्ध कब हुआ था? 1517 में। राणा सांगा की बढ़ती हुई शक्तियों से भयभीत होकर इब्राहिम लोधी, जो सिकंदर लोधी का पुत्र था, ने आक्रमण कर दिया सांगा पर। और इसमें क्या है, सांगा विजयी हुआ था। किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोधी और सांगा के मध्य हुआ था युद्ध। तो इसमें क्या है, सांगा विजयी हुआ और सांगा ने इब्राहिम लोधी के पुत्र को बंदी बना लिया। और इस युद्ध में राणा सांगा लंगड़ा हो गया था। सांगा का क्या, पैर कट गया था। खातौली के युद्ध में, याद रखना इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है बांडी। बांडी का युद्ध कहाँ? धौलपुर में 1518 में। बांडी का युद्ध धौलपुर में 1518 में। इब्राहिम लोदी ने अपने दो सेनापति मियाँ खान मियाँ हुसैन, यानी कि मियाँ स्क्वायर याद रखना, मियाँ स्क्वायर मियाँ खान मियाँ माखन और मियाँ हुसैन को भेजा राणा सांगा की, और विजय हुई इसमें भी। राणा सांगा इसमें भी जीत गया। इसमें राणा सांगा और जो इब्राहिम लोदी के सेनापति थे मियाँ माखन और मियाँ हुसैन के मध्य युद्ध हुआ था, इसमें भी राणा सांगा जीत गया बांडी धौलपुर के युद्ध में। राणा सांगा उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक बन गया था राणा सांगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण किया। राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दे दी थी। राणा सांगा ने क्या? मेदिनी राय को गागरोन की जागीर दे दी थी। और महमूद खिलजी द्वितीय वो राणा सांगा के मध्य हुआ था गागरोन का युद्ध। महमूद खिलजी द्वितीय और राणा सांगा के मध्य हुआ था, जिसमें क्या है? राणा सांगा विजय हुआ। इसमें भी क्या है? राणा सांगा विजय हुआ था गागरोन के युद्ध में भी। नेक्स्ट है सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को 6 माह कैद रखा, फिर छोड़ दिया था। नेक्स्ट है गुजरात विजय। जो गुजरात विजय 1520 में हुई थी। गुजरात विजय 1520। उत्तराधिकार के लिए रायमल व भारमल में संघर्ष चल रहा था। राणा सांगा ने रायमल का साथ देकर इधर गुजरात शासक रायमल को बना दिया। इधर गुजरात का शासक किसको बना दिया? रायमल को। और गुजरात शासक मुजफ्फर शाह ने इधर पर आक्रमण कर लिया, जिसे राणा सांगा की जीत हुई। जो गया गुजरात शासक मुजफ्फर शाह ने क्या इधर पर आक्रमण किया, जिसमें राणा सांगा जीता था। तो ये गुजरात विजय का 1520 में। नेक्स्ट महाराणा सांगा और बाबर के मध्य। महाराणा सांगा ने अफगान सेनापति हसन का मेवाती व महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का भाई था, को शरण दी। और बयाना भरतपुर का युद्ध जो 16 मई 1527 को हुआ था, बयाना भरतपुर का युद्ध याद रखना। बयाना भरतपुर का युद्ध 16 फरवरी 1527 को। बाबर की ओर से मेहंदी ख्वाजा, बाबर का बयानों ने बयाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने सेना भेजकर बयाना दुर्ग को जीता। और इस विजय के बाद अरबी ताशा वाद्यंत्र मुगलों का वाद्यंत्र, जो अरबी ताशा वाद्यंत्र था वो मुगलों का वाद्यंत्र था, वो मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में शामिल किया गया। नेक्स्ट 16वीं 17वीं शताब्दी में बयाना में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था, याद रखना। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध। नेक्स्ट कौन सा युद्ध है? खानवा का युद्ध। 17 मार्च 1527 को हुआ था। रूपवास भरतपुर में गंभीर नदी के किनारे हुआ था, याद रखना। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था युद्ध, याद रखना इंपॉर्टेंट है। बाबर इस युद्ध को जिहाद यानी कि धर्म युद्ध घोषित करता है। और बाबर ने शराब न पीने, तमगा कर मुगल व्यापारियों पर न लगाने यानी कि तमगा कर हटाने के लिए कहा। नेक्स्ट का आगे का इसने जो बाबर ने कि काबुल से आए ज्योतिषी मुगल शरीफ ने राणा सांगा के विजय की घोषणा कर दी। नेक्स्ट राणा सांगा ने पाथी परवन प्रथा चलाई। राजस्थान में 7 राजा 9 राव 104 सरदार राणा सांगा की सहायता के लिए आए थे। कितने? 7 राजा 9 राव 104 सरदार। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। 7 राजा 9 राव 104 सरदार जो है राणा सांगा की सहायता के लिए युद्ध में आए थे। खानवा जो विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी मतलब काफिरों को मारने वाला। तो खानवा युद्ध में विजय कौन हुआ था? बाबर विजय हुआ था। और बाबर ने अपनी किताब तुझे के बाबरी या बाबरनामा में खानवा युद्ध को अपने जीवन का काला दाग कहा, याद रखना। किसको कहा था काला दाग? खानवा युद्ध को। राणा सांगा की सहायता करने वाले शासक कौन कौन थे? अफगान सुल्तान महमूद लोदी था,
मेव शासक हसन खां मेवाती जो संगा का सेनापति था। मारवाड़ का राव मालदेव जो गंगा का पुत्र था। बीकानेर का राव कल्याणमल जो राव जयसिंह का पुत्र था। आमेर का पृथ्वीराज कछुआ था। मेड़ता का रायमल राठौड़ या वीरमदेव मेड़दिया था। और चंदेरी का कौन था? मेदिन राय था। ईडर का कौन था? बारमल था। वागड़ डूंगरपुर का कौन था? महाराव उदय सिंह। और देवलिया प्रतापगढ़ का कौन था? रावत बाग सिंह। अजमेर का कौन था? करमचंद पवार। जगनेर उत्तर प्रदेश का कौन था? अशोक परमार। सादरी का कौन था? जाला आजा। और 16 नंबर का कौन था? रतन सिंह चुंडावत। सिरोही का कौन था? अकेराज देवड़ा। और परमार वंश से गोकुलदास परमार था। नागौर से खानजादा। और रायसीन से सरहदी तंवर। रायसीन से कौन? सरहदी तंवर था। ये क्या है? संगा की सहायता करने के लिए युद्ध में आए थे। आगे है युद्ध में राणा सांगा के तीर लगने से बेहोश हो जाने पर सादरी के जाला अजा ने क्या है? राजचिन्ह धारण किए और खानवा युद्ध में बाबर विजय हुआ था। लेकिन जो राजचिन्ह धारण किसने किए थे? जाला अजा ने किया था। राणा सांगा के बेहोश होने पर क्या राजचिन्ह धारण किया गया? युद्ध किया था जाला अजा ने, जो सादरी का था। और खानवा युद्ध में बाबर विजय हो गया था। राणा सांगा की हार के कारण क्या क्या है देख लेते हैं। राणा सांगा की हार के कारण बाबर का तोपखाना तुगलमा पद्धति, रायसीन के सरहदी तंवर व नागौर के खानजादा युद्ध से पहले बाबर से मिल जाते हैं। और बाबर ने क्या है? सरहदी तंवर को राणा सांगा के पास शांति समझौते के प्रस्ताव हेतु भेजा। क्या राणा सांगा ने तो क्या है? शांति समझौते के लिए भेजा था, लेकिन वो बाबर तरफ मिल जाते हैं। बाबर के तीरंदाज बाबर ने जीत का श्रेय इन्हें दिया। बाबर के तीरंदाज थे, उनको क्या जीत का श्रेय दिया। राणा सांगा के बेहोश होने पर उन्हें क्या है? बसवा दोसा लाया गया। और जहाँ पर राणा सांगा का इलाज हुआ था बसवा दोसा में। नेक्स्ट जो है राणा सांगा का जो चबूतरा है वो कहाँ है? बसवा दोसा में। और राणा सांगा ने बाबर को हराने की शपथ ली, लेकिन मेवाड़ी सरदारों ने राणा सांगा को क्या जहर देकर मार दिया। क्योंकि उस सब हालत में जो राणा सांगा की हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसने शपथ ले रखी थी, तो भाई ये वापस फिर जाएगा, फिर मरेगा और अपन को भी मरवाएगा। इसलिए क्या है? मेवाड़ी सरदारों ने क्या है? इसको जहर दे के मार दिया। नेक्स्ट है कालपी उत्तर प्रदेश में 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा की मृत्यु हो गई। और राणा सांगा का अंतिम संस्कार जो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किया गया। यहीं पर राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, याद रखना। अंतिम संस्कार भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में हुआ था और 8 खंभों की छतरी बनी हुई है यहाँ पे। और मृत्यु तो कहाँ पर हुई थी? कालपी एमपी में, कालपी उत्तर प्रदेश में। बाबर ने सांगा के बारे में लिखा, उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उसकी सेना में 1 लाख सवार थे। राणा सांगा के 1 आँख, 1 हाथ, 1 पैर नहीं था, फिर भी वो सबसे शक्तिशाली शासक था। आगे है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कब 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर ने तोप बारूद का प्रयोग करके इब्राहिम लोदी को मारकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। बाबर की पुस्तक बाबरनामा है तुझे की बाबरी तुर्की भाषा में लिखी हुई है, तो इसका अब्दुल रहीम जी ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। बाबर ने 4 युद्ध लड़े। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 1527 में, और घाघरा का युद्ध जो 1529 में। महाराणा रतन सिंह नेक्स्ट शासक कौन है? महाराणा रतन सिंह, जो 1528 से 1531 तक शासक रहा था। महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज मीरा का पति का कातोली के युद्ध में क्या घायल हो जाने के से निधन हो गया था। और राणा सांगा के पुत्र रतन सिंह बूंदी के सूरजमल के साथ अहेलिया उत्सव खेल में खेलते समय मारे गए। नेक्स्ट शासक है महाराणा विक्रमादित्य, जो 1531 से 1537 तक शासक रहा। महाराणा सांगा व हाड़ी रानी कर्मावती का पुत्र था विक्रमादित्य। इसके समय 1533 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया। इसने किया था बहादुर शाह ने आक्रमण, और कर्मावती ने रणथंभौर दुर्ग के बहादुर शाह से संधि कर ली। लेकिन 1535 में बहादुर शाह ने पुनः आक्रमण किया। चित्तौड़ की रक्षा है तो कर्मावती ने हुमायूं को
राखी भेजी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बस सुनते चलिए, सुनने से आपको दिमाग में बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। मैं अभी कहानी सुनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हुमायूं सहायता करने के लिए समय पर नहीं आया तो हाड़ी रानी करमावती ने अपने दोनों पुत्रों विक्रांते और उदय सिंह को अपने मायके बूंदी भेज दिया। नेक्स्ट जो चित्तौड़ का साका हुआ 1535 में। कैसे आता? देवलिया की बरावत बाघ सिंह ने किया था, और जौहर जो है करमावती ने, वह विक्रमादित्य की पत्नी जवाहर बाई ने किया था। जौहर पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पुत्र बनवी ने 1537 ईस्वी में विक्रांते की हत्या कर दी, और पन्ना देव ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह के प्राण बचाए थे। वो उदय सिंह को चित्तौड़ दुर्ग से निकालकर कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा किलेदार के पास भेजा था। नेक्स्ट है महाराणा उदय सिंह, जो 1537 से 1572 तक शासक रहा। 1537 में राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, और युद्ध किया मावली का युद्ध। 1540 में उदय सिंह ने मालदेव के सहयोग से बनवीर को पराजित कर चित्तौड़ पुनः प्राप्त किया। गिरिसूमेर के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी मेवाड़ की तरफ आ रहा था, तब उदय सिंह ने किले की चाबियां शेरशाह सूरी के पास भिजवा दी। उदय सिंह क्या था? एक डरावना शासक, मतलब डरपोक शासक था। तो इसने क्या, पहले से ही जो युद्ध करने आ रहा था शेरशाह सूरी, उससे पहले इसने जो किले की जो चाबियां थी वो शेरशाह सूरी के पास भिजवा दी। इस पर कर्नल जेम्स टोड ने कहा, यदि राणा सांगा और प्रताप के बीच में उदय सिंह नहीं होता तो मेवाड़ का इतिहास अत्यधिक उज्ज्वल होता। तो राणा सांगा और जो महाराणा प्रताप बाद में आया, तो उसके बीच में ये उदय सिंह नहीं होता तो ये कुछ इतिहास कुछ अलग होता। तो उदय सिंह ने क्या है, शेरशाह सूरी को पहले से चाबियां सौंप दी थी। ये बिल्कुल डरपोक शासक था। आगे हैं, शेरशाह सूरी ने खवास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि रखा। खवास खां ने, शेरशाह सूरी ने क्या है, खवास खां को चित्तौड़ में अपना प्रतिनिधि रखा। राणा उदय सिंह ने 1559 में उदय सागर झील बनाकर उदयपुर नगर बसाया। कब बनाया था उदयपुर नगर? 1559 में उदय सागर झील बनाकर उदयपुर नगर बसाया। उदयपुर को राजधानी बनाया। अकबर का आक्रमण देखते हैं अब। अकबर का आक्रमण 1567 में राणा उदय सिंह ने मांडू के सुल्तान बाजू बहादुर व मेड़ता के शासक जयमल की शरण दी थी। किसने? उदय सिंह ने। राणा उदय सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग जयमल मेड़तिया को सौंपकर स्वयं गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए। यहाँ भी डरपोक निकले। जब अकबर ने आक्रमण किया तो राणा जो उदय सिंह है वो क्या, चित्तौड़ दुर्ग की जिम्मेदारी किसको, जयमल मेड़तिया को सौंपकर कहाँ चले गए? गोगुंदा की पहाड़ियों में चले गए थे। और रात के समय चित्तौड़ के किले की मरम्मत करते समय जयमल अकबर की संग्राम नामक जो बंदूक थी, संग्राम बंदूक से घायल हो गया था जयमल। और चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था 25 फरवरी 1568 को। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था 25 फरवरी 1568 को। केसरिया तो हुआ था जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया तो क्या है, केसरिया किया था। और जौहर जो है कल्ला की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था। कल्ला राठौर ने अपने चाचा जयमल को अपने कंधे पर बैठाकर युद्ध किया था। तो इनको क्या, जो इनको चार हाथों वाले देवता कहते हैं, कल्ला राठौर को। नेक्स्ट है, चित्तौड़गढ़ विजय के बाद अकबर ने 30,000 व्यक्तियों का कत्लेआम करवाया, जो अकबर के जीवन का अमिट कलंक है। चित्तौड़ जीतने के बाद क्या है, उसने वहाँ पे जो 30,000 जो जनता थी उनका कत्लेआम करवा दिया। और अकबर ने मेवाड़ में एलची सिक्के जारी किए। कौन से एलची सिक्के जारी किए थे अकबर ने मेवाड़ में? अकबर ने आगरा दुर्ग के बारे में जयमल पत्ता की आगरा दुर्ग के बाहर जयमल पत्ता की गजारूर मूर्तियाँ लगवाई। बाद में औरंगजेब ने तोड़ दी। नोट, बीकानेर के महाराणा राय सिंह ने भी जूनागढ़ किले के बाहर जयमल और पत्ता की सिसोदिया की मूर्तियाँ लगवाई थी। आगे हैं, 28 फरवरी 1572 को होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह की मृत्यु हो गई। महाराणा उदय सिंह की छतरी कहाँ बनी हुई? गोगुंदा उदयपुर में महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी हुई है।
महाराणा उदय सिंह का पुत्र कौन है? महाराणा प्रताप। इंपॉर्टेंट शासक है महाराणा प्रताप और लोकप्रिय शासक भी है। महाराणा प्रताप जो है 1572 से 1557 तक शासक रहा था और जन्म हुआ था 9 मई 1540 को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप सुनते हुए चलिए और समझते चलिए। स्थान कहाँ जन्म हुआ था? तो कुंभलगढ़ के बादलमहल, जो कुंभलगढ़ के बादलमहल की जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। पिता कौन थे? महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। महाराणा उदय सिंह का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप। माता जयवंताबाई, जो पाली के राजवंश की पुत्री थी जयवंताबाई। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई। जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादलमहल जूनी कचहरी में जन्म हुआ था और बचपन का नाम क्या था? कीका। इनकी बीलों के बच्चों को बोलते थे कीका। और विवाह 17 वर्ष की उम्र में रामरख पवार की पुत्री अजबदेव पवार से हुआ, जिससे अमर सिंह का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक से संबंधित देख लेते हैं क्वेश्चन। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। महाराणा जो उदय सिंह ने धीरभाई भटियानी के कहने पर जगमाल को युवराज घोषित किया। पहले क्या है, जो भटियानी रानी थी उदय सिंह की, उसके प्रभाव में आगे क्या जगमाल को राजा बना दिया था। बाद में गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप को 32 वर्ष की उम्र में राज्याभिषेक कर दिया। जगमाल नाराज होकर अकबर के पास चला गया। जगमाल जो है अकबर से नाराज होकर, महाराणा प्रताप से नाराज होकर गया, वहाँ कहाँ चला गया? अकबर के पास। और अकबर ने जाजपुर की जागीर दे दी थी फिर इसको, जगमाल को। अकबर ने क्या है, जाजपुर की जागीर दे दी जगमाल को। और महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और अकबर के 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे अकबर को समझाने के लिए। 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे। कौन कौन से थे? अकबर के 4 शिष्टमंडल। उद्देश्य क्या था? प्रताप से अकबर के निंदा स्वीकार कराना, ये उद्देश्य। पहला किसको भेजा? जलाल खां कोरची, जलाल खां को। और मिर्जा मानसिंह को। दूसरा कौन था? मानसिंह। और तीसरा भगवान दास और टोडरमल। इसको कैसे भी अपनी ट्रिक से याद कर सकते हो कि जो 4 शिष्टमंडल भेजे थे उनको, भाई मैंने तो ऐसे कर रखा है, जमा बट्टो। जय मतलब जलाल खां कोरची, म मतलब मानसिंह, और जमा भ मतलब भगवान दास, और टो मतलब टोडरमल। तो आप भी कैसे भी याद कर सकते हो, जमा बट्टो। मतलब कुछ भी ट्रिक बनाओ, लेकिन बस याद कर लो इनको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कैसे भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जलाल खां को कब भेजा गया था? जलाल खां कोरची को सितंबर 1572 में, और मिर्जा मानसिंह को जून 1573 में। राणा प्रताप ने मानसिंह के लिए आनासागर झील पर भोज आयोजित कराया, लेकिन महाराणा जो प्रताप है स्वयं ने आकर अपने बेटे अमर सिंह को मानसिंह के पास भेजा था। मिर्जा मानसिंह जब वहाँ पे गया था तो अमर सिंह आया था उसके स्वागत के लिए, महाराणा प्रताप नहीं आया था। तो जो मानसिंह है वो खाना खाए भी नहीं, वहाँ से अपना जो अपमान समझ के वापस आ गया। नेक्स्ट भगवान दास है, अक्टूबर 1573 में गया था, और टोडरमल जो है दिसंबर 1573 में। तो याद रखना आप, पहला जो जलाल खां जो सितंबर 1572 में गया था, उसके बाद मानसिंह 1573 में, भगवान दास 1573 में, और टोडरमल 1573 में। ठीक है, याद रखना इनको। बोले इनका जो आपको महीना याद रहे नहीं रहे, लेकिन सन तो आप जरूर याद रखना कि जो सितंबर में तो सितंबर 1572 में जलाल खां, मिर्जा मानसिंह जो है वो जून 1573 में, भगवान दास जो है अक्टूबर 1573 में, और टोडरमल दिसंबर में। तो सितंबर, जून, अक्टूबर, दिसंबर याद रखना इनको। 1572, 73। आगे देखते हैं। हल्दीघाटी राजसमंद का युद्ध। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दीघाटी का है राजसमंद में। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून 1576 को हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध। और ऐसे नॉर्मल जो 18 जून 1576 को माना जाता है। इसे क्या है, हल्दीघाटी युद्ध क्या है, रक्त तलाई भी कहते हैं। और खमनोर राजसमंद में बनास नदी के किनारे अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। खमनोर राजसमंद में बनास नदी के किनारे हुआ था, और अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध।
अकबर की 80,000 की सेना मोलेला में रुकी। अकबर का सेनापति मेजर राजा मानसिंह था। आगे देखते हैं। महाराणा प्रताप की 20,000 की सेना लोसिंग में रुकी। महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हाकिम खां सूर। और अकबर की सेना में हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा ने। अकबर की सेना का जनरल कौन था? आशफ खां। और कमांडर कौन था? मिर्जा मान सिंह। अन्य सहयोगी कौन थे? सैयद हासिम, गाजी खां, महत्तर खां। ये किसके? अकबर के सहयोगी थे। और महाराणा प्रताप की सेना में हरावल का नेतृत्व हाकिम खां सूरी ने, राम सिंह तंवर ने या रामसा ने, जो ग्वालियर का राजा था। और सलोमवर के कृष्णदास चुंडावत ने, सादरी के जला पीदार ने क्या हरावल का नेतृत्व संभाला था। और डोलान में क्या महाराणा प्रताप थे। और चंद्रावल का नेतृत्व राणा पुंजा ने, जो भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा, उसने क्या चंद्रावल सेना का नेतृत्व संभाला। पुरोहित गोपीनाथ, जयचंद मेहता और चारण सिंह, ये क्या चंद्रावल सेना के साथ थे। अन्य सेना नायक भामाशाह, ताराचंद झाला मानसिंह, सोनग्राम मानसिंह, रामदास बदनौर और जालोर का ताज खां, ये क्या अन्य सेना नायक थे। आगे देखते हैं। मेवाड़ के राज चिन्ह में एक और भील एवं दूसरी ओर राजपूत के अंकन की प्रथा राणा प्रताप के समय प्रारंभ हुई थी। पहली बार मेवाड़ी सेना ने इतने खतरनाक किया कि मुगल सेना भाग खड़ी हुई, लेकिन मियत्तर खान ने अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं आ रहे हैं। मुगल सेना ने राणा प्रताप को घेर लिया, फिर भी वीरता से लड़े और बहलोल खां को घोड़े सहित काट दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना कि जैसे हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये जो महाराणा प्रताप है सबसे इम्पोर्टेंट शासक है और सबसे लंबा शासक भी यही है, तो इसको ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। आगे हैं। सादरी के झाला बिदा या झाला मन्ना या मान ने राणा प्रताप के छत्र धारण किया और वीर गति को प्राप्त हुआ। महाराणा प्रताप को तो वहाँ से निकाल दिया, लेकिन जो है झाला बिदा जो वहाँ पे महाराणा प्रताप के राज धारण करके युद्ध कर रहा था, तो वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुआ था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक टूटी टांग के साथ बलीचा के पास नाला पार करता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। कहाँ पे? बलीचा गाँव में। चेतक की समाधि बलीचा राजसमंद में बनी हुई है। और महाराणा प्रताप ने कोल्यारी गांव पहुंचकर अपना व घायलों का उपचार करवाया था। महाराणा प्रताप ने कोल्यारी गांव में। नेक्स्ट है हल्दीघाटी में विजय। हल्दीघाटी में विजय अकबर की हुई, लेकिन राज प्रशस्ति, राजप्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति में महाराणा प्रताप को विजयी बताया है, क्योंकि हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी प्रताप ने जमीनी पट्टे ताम्रपत्र के रूप में जारी किए थे और पट्टे जारी करने का हक राजा को होता था। नोट: मानसिंह ने मुगल सेना को हल्दीघाटी युद्ध से पहले मांडलगढ़ की पहाड़ियों में प्रशिक्षण दिया था मानसिंह ने। नेक्स्ट है हल्दीघाटी युद्ध के उपनाम। गोगंदा का युद्ध, खमनोर का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपल्ली। ठीक है, तो इनको डिटेल से देख लेते। जो भी नाम है, और भी नाम है, जो सारे को डिटेल से देख लेते हैं। गोगंदा का युद्ध तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने कहा था, जो युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन पुस्तक मुंतखब उल त्वारिक में किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने गोगंदा का युद्ध का, हल्दीघाटी युद्ध को। नेक्स्ट जो खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने। और मेवाड़ की थर्मोपल्ली कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रथम बार इस युद्ध को हल्दीघाटी के नाम से संबोधित किया। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में प्रथम बार इस युद्ध को हल्दीघाटी के नाम से संबोधित किया था कर्नल जेम्स टोड ने। नेक्स्ट है हाथी। मानसिंह का हाथी तो कौन था? मर्दाना थे मानसिंह का। मुगल सेना के अन्य हाथी गजराज, गजमुक्ता, रंदार। और महाराणा प्रताप का हाथी कौन था? राम लूणा और राम प्रसाद।
अकबर ने रामप्रसाद का नाम बदलकर क्या पीर प्रसाद रख दिया था। और हल्दीघाटी के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासक आमेर के जगन्नाथ कछवा को सौंपा। नेक्स्ट है शाहबाज खां कुंभलगढ़ पर आक्रमण। शाहबाज खां का कुंभलगढ़ पर आक्रमण। शाहबाज खां ने 1577-78 के मध्य मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किया। शाहबाज खां ने 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। महाराणा प्रताप पहाड़ों में चले गए। आगे हैं भामाशाह की भेंट। चूलिया गांव में भामाशाह और उसके भाई ताराचंद ने महाराणा प्रताप को 25 लाख रुपए और 20,000 80 रुपया भेंट की। इससे महाराणा प्रताप की सेना 12 वर्ष तक निर्वाह कर सकता था। भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक दानवीर कहा जाता है। आगे हैं अब्दुल रहीम खान ए खाना का आक्रमण 1580 में। रहीम जी ने शेरपुर गांव में अपना शिविर लगाया। अमर सिंह इनकी बेगमों को बंदी बनाकर राणा प्रताप के पास ले आया। प्रताप ने बेगमों को सम्मान के साथ वापस भिजवा दिया, क्योंकि महाराणा प्रताप का मानना था कि लेडीज़ जो औरतें उस पर कौन सी दुश्मनी निकालनी, मेरी दुश्मनी उनसे है, इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, तो औरतों को जुल्म नहीं कर सकता है, तो इनको वापस ससम्मान भिजवा दिया था। इंपॉर्टेंट नोट है कि हल्दीघाटी युद्ध के बाद प्रताप ने छापामार युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था, छुप के युद्ध किया था। नेक्स्ट जो युद्ध है दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में अकबर के काका शेर इमाम सुल्तान ने दिवेर राजसमंद में शिविर लगा रखा था। अमर सिंह ने अपने भाले से शेर इमाम सुल्तान खां को घोड़े सहित धराशायी कर दिया। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन, जो दिवेर के युद्ध को क्या कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। आगे है जगन्नाथ कछवा का आक्रमण 1584 में। महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजा गया अंतिम सैनिक अभियान था। जगन्नाथ कछवा की मृत्यु या 32 खंभों की छतरी कहाँ है, मान रहे भीलवाड़ा में। नेक्स्ट है चावंड, जो सराड़ा सलूम्बर में। 1585 में राणा प्रताप ने चावंड के शासक राव लूणा को हराकर चावंड को अपने आपातकालीन राजधानी बनाया। चावंड 1585 से 1615 ईस्वी तक राजधानी रही थी। दरबार विद्वान कौन कौन थे? दरबार विद्वान में महाराणा प्रताप के गुरु कौन? आचार्य राघवेंद्र। दरबारी कवि चक्रपाणी मिश्र ने 4 ग्रंथों की रचना की। विश्ववल्लभ, मूर्तमाला, व्यवहारादर्श, राज्याभिषेक पद्धति। नेक्स्ट पॉइंट है महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मांडलगढ़ को छोड़कर सभी क्षेत्र वापस जीत लिए थे। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी, हिंदवा सूरज कहा जाता है। इसको महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी और हिंदवा सूरज। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु होगी। और महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी कहाँ है? बाड़ोली, जो पहले उदयपुर में आता है, अब सलूम्बर में, बाड़ोली सलूम्बर में केजड़ बांध पर बनी हुई है। कहाँ पे? केजड़ बांध पर। महाराणा प्रताप की मृत्यु पर अकबर भी दुखी हुआ। दूसरा आड़ा ने मुगल दरबार में दोहा सुनाया। कौन सा दोहा सुनाया था? कि गहलोत राणो जीत गयो, दसन मूंद रसना दसी, नीलास मूक भरिया नयन, तो मृत सा प्रताप सी। मतलब तो मुझे भी पता नहीं इसके, लेकिन दोहा कहा है। दूसरा आड़ा ने राणा प्रताप की शौर्य गाथा पर विरुद्ध छत्री की रचना की। वह कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल महाराणा प्रताप को और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ की रचना की। पीथल यानी कि पाथल में तो क्या है, महाराणा प्रताप की, और पीथल में जो पृथ्वीराज राठौड़ की रचना की। सॉरी, पाथल तो रचना किसकी? महाराणा प्रताप की। और पीथल किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। इसमें एक कन्फ्यूजन है कि कन्हैयालाल सेठिया ने रचना की थी इसकी, पाथल और पीथल की। पाथल में तो महाराणा प्रताप के बारे में बताया, और पीथल में पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। महाराणा अमर सिंह शासक बना था महाराणा प्रताप के बाद 1597 से 1620 तक। अकबर के बाद जहांगीर के शासक बनने के बाद अपने बेटे खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान के लिए भेजा। मेवाड़ सामंतों ने अमर सिंह के बेटे कर्ण सिंह को मेवाड़ प्रजा के रक्षा के लिए अधीनता स्वीकार हेतु दबाव डाला।
मुगल मेवाड़ संधि जो कब हुई थी? मुगल मेवाड़ संधि कब थी? 5 फरवरी 1615 को हुई थी मुगल मेवाड़ संधि। मुगल बादशाह जहांगीर व अमर सिंह के मध्य संधि हुई, जिसमें संधि की शर्तें क्या रखी कि महाराणा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे और मेवाड़ जो है मेवाड़ महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा बल्कि युवराज जाएगा। चित्तौड़गढ़ वापस दिया जाएगा लेकिन मरम्मत नहीं होगी। संधि पर सर टॉमस रो ने कहा, बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा को समझौते से दिन किया, ना कि बल से। महाराणा अमर सिंह की छतरी हाड़ उदयपुर में, और महाराणा अमर सिंह का दरबारी कवि कौन था? जीवाधार, जिसने अमरसार ग्रंथ रचना की। नेक्स्ट शासक बना कर्ण सिंह। अमर सिंह के बाद में कौन बना? कर्ण सिंह। 1620 से 1628 तक मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम मेवाड़ युवराज जो कौन? कर्ण सिंह गया था। मेवाड़ का पहला शासक जो मुगल दरबार में गया, कर्ण सिंह। जहांगीर ने 5000 मनसबदार बनाया। जहांगीर ने क्या है? 5000 का मनसबदार बनाया था कर्ण सिंह को। पिछड़ा झील में जग मंदिर का निर्माण करवाया कर्ण सिंह ने, जिसको पूरा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था। काम शुरू तो किसने करवाया था? कर्ण सिंह ने जग मंदिर का, और पूरा किसने करवाया? जगत सिंह ने। नेक्स्ट, खुर्रम शाहजहां ने 1612 में अपने पिता जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया, तब कर्ण सिंह ने जग मंदिर में शरण दी। कहाँ शरण दी थी? जग मंदिर में शरण दी थी जहांगीर को, सॉरी खुर्रम को। नेक्स्ट है जग मंदिर महल कोटा में। कोटा महाराज 2000 साल की महारानी ब्रज कंवर ने किशोर सागर जलाशय व जग मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है महाराणा जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 तक। जगदीश मंदिर, सपनों से बना मंदिर कहा जाता है इसको, और जगदीश मंदिर के पास ही महाराणा ने अपनी दाई मौजूबाई के लिए दाई मंदिर बनवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत कार्य प्रारंभ किया था जगत सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट है महाराणा राज सिंह 1652 से 1680। चित्तौड़गढ़ दुर्ग मरम्मत के कार्य में तीव्रता लाई, और शाहजहां ने शार्दुल्ला खां के नेतृत्व में सेना भेजकर कार्यों को रुकवाया, और शाहजहां के पुत्रों के उत्तराधिकारी युद्ध में महाराणा राज सिंह ने किसी का साथ नहीं दिया। औरंगजेब ने शासक बनते ही महाराणा को 6000 का मनसब बनाया तथा ग्यासपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा के वर्ग ने दे दिए थे। आगे हैं कि राजकुमारी चारुमती का विवाह 1669 में। किशनगढ़ के राजा मानसिंह की बहन चारुमती से औरंगजेब शादी करना चाहते थे, लेकिन चारुमती ने राणा राज सिंह ने शादी कर ली। किसने? राज सिंह ने शादी कर ली थी चारुमती से। इसे औरंगजेब नाराज हो गया और महाराणा राज सिंह से अनेक अपने जो फरसने छीन लिए। नेक्स्ट हाड़ी रानी सहलकवर पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हाड़ी रानी सहलकवर तो सलूमबर के रतन सिंह चुंडावत की पत्नी, बूंदी के हाड़ा सरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी हाड़ी रानी। रतन सिंह चुंडावत औरंगजेब की सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था, तब सहलकवर ने सेनानी निशानी मांगी। सहलकवर ने क्या है, जो चुंडावत है रतन सिंह चुंडावत से सलाह मांगी, तो सहलकवर ने क्या शीश काट कर दे दिया था। कहावत है चुंडावत मांगे सलाह शीश काट दी शतरानी, इसकी कहावत भी है। नेक्स्ट है जो मेघराज मुकुल ने क्या सेनानी नामक कविता लिखी है। चुंडावत मांगी सेनानी शीश काट दियो शतरानी। औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़ो अभियान व 1669 में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जिसका विरोध महाराजा राज सिंह ने किया। नेक्स्ट शासक कौन था? नेक्स्ट के शासक है उदयपुर का युद्ध। नेक्स्ट उदयपुर का युद्ध 1680 में। औरंगजेब ने मेवाड़ पर हमला कर किलों मंदिरों को नष्ट किया। महाराणा राज सिंह सिसोदिया व दुर्गादास राठौड़ ने इस आक्रमण को विफल किया। नेक्स्ट है टीका दौड़। महाराणा राज सिंह ने शिकार के बहाने उत्सव आयोजन करके मुगल चौकियां क्रमशः दरीबा, मांडलगढ़, बनेड़ा, शाहपुरा पर हमले करके लाखों रुपए प्राप्त किए। महाराणा राज सिंह ने राजनगर वर्धमान राजसमंद बसाया और विजय कटकातों की उपाधि, कौन सी उपाधि? विजय कटकातों की उपाधि धारण करके सैनिक जीवन हेतु
महाराणा राज सिंह ने श्रीनाथ जी का सियाड़ तथा द्वारकाधीश जी का कांकरोली राजसमंद में मूर्ति प्रतिष्ठान किया था। इनके बाद शासक बने महाराणा जयसिंह। महाराणा जयसिंह 1680 से 1698 तक शासक रहे थे। 1681 में औरंगजेब ने महाराणा जयसिंह के मध्य संधि हुई। औरंगजेब व महाराणा जयसिंह के मध्य कब हुई? 1681 में। संधि के तहत महाराणा जयसिंह ने पूर्व मांडलगढ़ व बदनौर जजिया कर से बदले मुगलों को सौंप दिए और जयसमंद का निर्माण हुआ। जयसमंद झील का निर्माण हुआ किसने किया था? जयसिंह ने। नेक्स्ट है महाराणा अमर सिंह द्वितीय, जो 1698 से 1710 तक शासक रहा था। देवबारी समझौते 1708 में के तहत अपनी पुत्री चंद्रगौरी का विवाह सवाई जयसिंह के साथ किया। नेक्स्ट है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, जो 1710 से 1737 तक शासक रहा। उदयपुर में क्या है? सहेलियों की बाड़ी और सिसारमा में वेदनाथ मंदिर, भगवान शिव का जो मंदिर है, का निर्माण करवाया था। इसके समय मेवाड़ चित्रशैली का प्रसिद्ध चित्र कलीला दमना चित्रित हुआ था। किसके समय? महाराणा संग्राम सिंह के समय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए थोड़ा मैं जल्दी करवा रहा हूँ, तो आप बस सुनते चलना और समझते चलना और वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी, ठीक है। नेक्स्ट है महाराणा जगत सिंह द्वितीय, जो 1734 से 1751 तक शासक बना था। हुडा सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? जगत सिंह द्वितीय। और मराठों का मेवाड़ पर सर्वप्रथम आक्रमण हुआ था जगत सिंह द्वितीय के समय। पिछड़ा झील में जगनिवास महल का निर्माण भी जगत सिंह द्वितीय ने करवाया था। और अजमेर की दरगाह के लिए 4 गांव दान दिए। दरबारी कवि नेकराम जगविलास ग्रंथ की रचना की। नेकराम ने क्या? जगविलास ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट है महाराणा भीम सिंह, जो 1778 से 1828 तक शासक रहा। कृष्णा कुमारी विवाद, जो संपूर्ण जानकारी जयपुर इतिहास में अपन कृष्णा कुमारी विवाद की जानकारी जो है जयपुर का जो इतिहास पढ़ा था उसमें अपन पढ़ ली है, ठीक है। 13 जनवरी 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ शाही संधि कर ली थी भीम सिंह ने। नेक्स्ट महाराणा सरदार सिंह, जो 1838 से 1842 तक। इनके समय भील जातियों के उपद्रव को दबाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1841 में मेवाड़ बिल कोर यानी कि MBC की स्थापना की थी 1841 में। उसके बाद शासक बना महाराणा स्वरूप सिंह, जो 1842 से 1861 तक शासक रहा। स्वरूप शाही सिक्के चलाए, जिन पर क्या है? एक और चित्रकूट उदयपुर था, दूसरी तरफ क्या है? दोस्ती उल्लंघन लिखा हुआ था। 1857 की क्रांति के समय शासक कौन था? स्वरूप सिंह था मेवाड़ का। 1844 में कन्यावध, 1853 में डाकन प्रथा और 15 अगस्त 1861 को सती प्रथा पर। ये सारे पॉइंट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना। 1844 में तो कन्यावध, 1844 में कन्यावध, 1853 में डाकन प्रथा और 15 अगस्त 1861 को क्या है? सती प्रथा पर रोक लगाई थी। किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने। तो सारे क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखना इनको। रोक लगाने का आदेश जारी किया और इनकी मृत्यु पर इनकी पासवान ऐजाबाई सती हुई थी। कौन? ऐजाबाई सती हुई थी। नेक्स्ट है सती हुई, जो मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना थी, जो ऐजाबाई सती हुई थी। नेक्स्ट शासक है शंभू सिंह। 1861 से 1874 था। 1866 में कचहरी खास, 1869 में महकमा खास सर्वोच्च उच्च न्यायालय अदालत की स्थापना की इन्होंने। ब्रिटिश सरकार ने इनको ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी। किसने? ब्रिटिश सरकार ने उपाधि देना तय किया। तब इन्होंने पहले मना कर दिया, लेकिन बाद में उपाधि स्वीकार कर ली। नेक्स्ट है महाराणा सज्जन सिंह। 1874 से 1884 तक। 1887 में महाराणा ने कवि श्यामल दास की सलाह पर 15 सदस्य सभा इजलास खास का गठन किया। 1880 में शासन प्रबंधन व न्याय कार्य के लिए प्रजाहित में 17 सदस्य महेंद्र राज्यसभा का गठन किया। नेक्स्ट है सज्जन यंत्रालय। महाराजा सज्जन सिंह ने उदयपुर में इस छापखाने की स्थापना कर सज्जन कीर्ति सुधाकर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र 1879 में प्रकाशित करवाया, जो मेवाड़ का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था।
और सज्जनवाणी विलास पुस्तकालय की स्थापना की। 1881 में गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराणा को ग्रांड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। और इसके समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी उदयपुर आए थे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की इन्होंने, और सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। श्यामल दास को कवि राजा की उपाधि देकर वीर विनोद ग्रंथ लिखने के लिए नियुक्त किया। नेक्स्ट महाराजा फतेह सिंह, जो 1884 से 1930 तक शासक था। महाराणा फतेह सिंह ब्रिटेन के राजकुमार कैनोट के मेवाड़ आगमन पर देवाली के नए बांध की नींव राजकुमार के हाथों रखवाकर इसका नाम क्या रख दिया? कैनोट बांध या कनौट बांध, जो क्या इसका नाम फतेह सागर रखा था। बाद में इसका नाम क्या रख दिया? फतेह सागर। नेक्स्ट जो है महाराणा भूपाल सिंह, जो 1930 से 1955 शासक रहा। मेवाड़ का अंतिम महाराणा था और एकीकरण के समय राजस्थान के महाराज प्रमुख बने थे महाराणा भूपाल सिंह। गुहिलों की अन्य शाखाएं में कौन कौन सी आती है? बागड़ की गुहिल, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र, जो बागड़ क्षेत्र में बागड़ शाखा का विस्तार था। और इस क्षेत्र में की राजधानी वडपटक, वर्तमान में बड़ौदा। वागड़ डूंगरपुर में गुहिल वंश का संस्थापक सामन सिंह था। और डूंगर सिंह ने 1358 में लगभग डूंगरपुर नगर बसाया और राजधानी डूंगरपुर को बनाया था। डूंगरपुर नगर का नाम बिलों की पाल या बिलों की डूंगरिया बिल की ढाणी के नाम से प्रचलित है। बिलों की पाल या डूंगरिया बिल की ढाणी के नाम से प्रचलित है। और महारावल उदय सिंह के समय वागड़ का बंटवारा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के रूप में अपने दोनों पुत्रों में कर दिया। डूंगरपुर का शासक पृथ्वीराज व बांसवाड़ा का शासक महारावल जगमाल को नियुक्त किया। नेक्स्ट है महारावल जगमाल ने बासना बिल को मारकर 1530 ईस्वी में रघु बांसवाड़ा में गुहिल वंश की नींव रखी। प्रतापगढ़ के गुहिल वंश का प्रारंभ राणा मोक्कल के दूसरे पुत्र श्याम सिंह से हुआ। शाहपुरा के गुहिल वंश की स्थापना अमर सिंह प्रथम के समय पोते जो सुजान सिंह ने 1631 में की थी। दोस्तों सारे पॉइंट बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो कोई गलती हो गई वो बोलने में, क्योंकि लाइनिंग वगैरह ये मार्किंग करने के चक्कर में कोई शब्द है कि आंखों से धुंधला हो जाता है, तो वो पहचान मतलब उल्टा मुंह से गलत निकल जाता है। तो अगर कोई गलती हुई तो माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मिलते हैं नई वीडियो में। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान के अन्य राजवंशों के अंदर जो भी राजवंश आते हैं उनके बारे में अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय श्री कृष्णा।